हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो भाई हिसार जिला है, चौथी वीडियो है। 3 वीडियो आ चुकी है। करनाल, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ नहीं देखी है तो आई बटन में देख लेना, पूरा डाटा मैंने आपको करवाया है। और उसमें एक करेक्ट कर लेना, करनाल में मैंने बता दिया था करनाल मंडल में जो जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मैंने उसमें ले दिया था नाम कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र नहीं है, उसमें पानीपत आएगा, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। काफी बच्चों ने कमेंट की थी। तो करनाल में पानीपत आता है, कुरुक्षेत्र आता है अंबाला मंडल में। तो ये थी उस वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक, आगे ध्यान रखेंगे ऐसी कोई मिस्टेक ना हो। चलो शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं, स्थापना से शुरू करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। बिल्कुल प्रमुख हस्ती, पर्यटक स्थल, सब कुछ A to Z चीजें आपको पूरा डाटा में दे दूंगा। करंट अफेयर भी इसमें दूंगा। तो स्थापना की बात कर लेते भाई। तो स्थापना की अगर बात करेंगे तो हरियाणा जब बना 7 जिले थे, 7 में से एक हिसार भी था। तो इसकी जो स्थापना है तो ऑटोमेटिकली 1 नवंबर 1996 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करते इससे फैक्ट है कि इसका यह है कि जब बना, गठन के समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था भाई। सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार था। और बात करते हैं गठन के समय हरियाणा का सबसे छोटा जिला। अगर छोटा जिला की बात करते हैं तो कौन सा था? तो था जींद। ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, बड़ा कौन सा था और छोटा कौन सा था। ये बात होगी गठन के समय की बात। आज के टाइम में आपको पता ही है, आज के टाइम में कौन सा है? तो आज के टाइम में सिरसा है। पहले भिवानी होता था, लेकिन चरखे दादरी बढ़ने के बाद भिवानी छोटा हो गया है सिरसा से। आज के टाइम में सिरसा सबसे बड़ा जिला बन चुका है। चलो इसके बारे में और थोड़ा ब्रीफली जाते हैं। तहसील की अगर बात करते हैं, तहसील ये क्यों करवाता हूं मैं? तहसील उप तहसील क्लर्क वाले पेपर में आया कि निम्न में से कौन सी तहसील गुड़गांव की नहीं है। आपको पता होना चाहिए कौन सी तहसील किस डिस्ट्रिक्ट में, याद करना पड़ेगा, क्योंकि 90 तहसील हैं। तो भाई याद करने में तो होगी परेशानी, तो बाकी याद तो आपको करना पड़ेगा। तो तहसील की अगर बात करते हैं तो देखो, हांसी है, हिसार है, आदमपुर है। आदमपुर से विधायक कौन है? कुलदीप बिश्नोई। आदमपुर है। नारनौंद बड़ा फेमस आजकल चल रहा है। कौन है यहां से विधायक? कमेंट करना। और पहले कौन था? नारनौंद। और भाई मंडी कितनी होगी? हांसी, हिसार, आदमपुर, नारनौंद, मंडी और बरवाड़ा। ये हो गई इसकी तहसील। अब बात कर लेते हैं भाई उप तहसील। अब उप तहसील में क्या फर्क होता है? मैंने आपको पीछे बताया था। तहसील का मतलब होता है जहां पर तहसीलदार सब कुछ होता है। तहसीलदार ऊपर होता है, नायब तहसीलदार वहां पे होता जरूर है लेकिन कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन उप तहसील में क्या होता है? उप तहसील में तहसीलदार की पोस्ट ही नहीं होती। वहां पे जो कुछ सब कुछ करता धरता नायब तहसीलदार होता है। तो ये फर्क है तहसील और उप तहसील में। चलो अगर बात करते हैं उप तहसील की, तो उप तहसील है जी, एक तो उकलाना, दूसरी है बांस और तीसरी है बालसमंद। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पीछे वाला रोड बालसमंद रोड कहलाता है भाई, मैं भी गया हूं। तो ये हो गई उप तहसील। चलो अब बात करते हैं खंड की। तो खंड में क्या है? देखो, खंड में 2-3 चीजें अलग अलग है। एक तो हांसी वन, दूसरा है हांसी 2। हांसी क्या है? हांसी आज के टाइम में पुलिस जिला है, हरियाणा का पहला पुलिस जिला, ठीक है। दूसरा मानेसर था, और हो सकता है आने वाले टाइम में हांसी को नॉर्मल जिला भी घोषित कर दिया जाए। बात चल रही है हांसी और गोहाना की। चलो, और हिसार 1, हिसार 2, और भाई इसमें आएगा आदमपुर, ये तो है ही, जो तहसील है वो भी है आदमपुर, बरवाड़ा, और है इसमें नारनौंद, और अग्रोहा बड़ी फेमस जगह है भाई। अग्रोहा से काफी कुछ मिला है। और अग्रोहा में अग्रोहा मंदिर भी है, जिसको कहते हैं 1 रुपया 1 ईंट के नाम से बनाया गया मंदिर। ये भी आता है। हरियाणा का कौन सा मंदिर है जो 1 ईंट 1 रुपये के स्लोगन से शुरू हुआ था? अग्रोहा, उकलाना हो गया, ठीक है। ये है भाई जो खंड है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये है खंड इसके। ये थोड़ा सा था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो लेना चाहो तो। और एक चीज और कर देता हूं साथ साथ, मैंने आरक्षित सीट की बात की थी पिछली वीडियो में भी, इसमें बताऊंगा आरक्षित सीट, यानी कि ऐसी रिजर्व जो हरियाणा में 17 है, और इसमें से एक ये है कौन सी? उकलाना से विधायक कौन है? कमेंट जरूर कर देना आप। चलो
इसका कर देते हैं रब और आगे चलते हैं, फिर जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो भाई देखो 2 वीडियो आ चुकी, 3 वीडियो आ चुकी है, देख लेना कमेंट में, सॉरी कमेंट कह रहा मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर आई बटन में भी लिंक है वीडियो के। और अपने चैनल पे मैराथन क्लास हिंदी की और पंचायती राज आने वाला जो ग्राम सचिव का पेपर है उसमें बेनिफिट मिलेगा आपको इस वीडियो का भी, पंचायती राज की वीडियो भी, कंप्यूटर स्पेशल, कंप्यूटर की स्पेशली क्लास लगवाई थी मैंने अपने चैनल पे एनसीईआरटी बेस, तो भी आप देख सकते हो, मैराथन क्लास के नाम से है इसमें। चलो जनसंख्या की अगर बात करें, जनसंख्या अगर करते हैं तो इसकी जनसंख्या में 17,43,938 है, 931, ये तो हो गई जनसंख्या 17,43,931। बात करते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है? डेंसिटी, मतलब कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो घनत्व की अगर बात करते हैं तो इसका जो घनत्व 498 है, शायद 438 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर मतलब देखो 1 किलोमीटर ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, इस एरिया में जो है 438 जो है व्यक्ति रहते हैं, इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। हरियाणा का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद में, दूसरे नंबर पे गुड़गांव का है, तो ये आप याद कर लेना। चलो आगे है लिटरेसी रेट की बात करते हैं, यानी कि साक्षरता दर। साक्षरता दर जो है यहाँ की तो वो है जी 73.2% है, अकॉर्डिंग टू जो 2011 में जनगणना हुई थी। ये सब 2011 का डाटा है भाई, 2021 की तो अभी हुई नहीं है। वीडियो जो बन रही है तो वीडियो बन रही है जी 30 जनवरी 2021 को, तो इसलिए मैं लिख देता हूं, कल को हो सकता है जनगणना के बाद कोई देखे, तो इसलिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अभी एक थोड़ा सा फैक्ट है, अगर बात करते हैं भाई हिसार का मतलब क्या होता है, जो हिसार है, हिसार वर्ड है, तो फारसी भाषा में जो इसका नाम है, फारसी भाषा में जो इसका अर्थ है, फारसी भाषा में इसका अर्थ ये है जी दुर्ग। दुर्ग मतलब किला। तो ये है इसका थोड़ा सा एक डाटा। और किसने बसाया था आपको पता ही है भाई, ये बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसके ऊपर बड़ी दिक्कत हो गई थी। ये हो गई थी कि उसमें ये पूछा था क्लर्क वाले पेपर में कि ये निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। उसमें फतेहाबाद का भी ऑप्शन था, हिसार का भी था, लेकिन एचएसएससी ने हिसार को माना था, फतेहाबाद को नहीं माना। और फतेहाबाद भी बसाया इसे नहीं था, लेकिन एचएसएससी मानते हैं हिसार को केवल। अगर ऑप्शन में दोनों है तो हिसार, दोनों में से कोई एक है तो आपको पता ही फिर कौन सा करना है, कोई सा भी कर सकते हो उसमें। चलो अब बात करते हैं इससे आगे। अब थोड़ा इसका डाटा रहेगा अलग हिसाब से। इसकी ये तो था एक, इसका क्या बोलते हैं, स्टैटिक टाइप बोल सकते हो इसको आप, तो ये तो था अलग। अब करेंगे इसका डिटेल से। चलो डिटेल से करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हुए प्राचीन नाम से। हर वीडियो में मैं करवाता हूं प्राचीन नाम। प्राचीन नाम था जी ईसुकार। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ईसुकार कि निम्न में से किस जिले का नाम ईसुकार है। और ईसुकार का जो वर्णन है वो किस में है, एक ऋषि है, बड़ा फेमस है, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा लगभग देखने को, पाणिनि ऋषि। पाणिनि ऋषि की पुस्तक कौन सी थी पुस्तक? अष्टध्यायी। अष्टध्यायी। इस पुस्तक में भाई इस नाम का वर्णन है हिसार के बारे में कि भाई इसका ये नाम था। अब बात करते हैं इसका एक और नाम है हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण किया था, बसाया था, तो इसलिए इसका नाम हिसार ए फिरोजा है। और जब 1354 में इसकी जो है स्थापना की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, इसीलिए इसको हिसार ए फिरोजा कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है भाई। चलो ये तो हो गया इसके बारे में प्राचीन नाम। अब है यहां पे एक किला, यहां पर एक किला है, क्यों लिखवा रहा हूं, इसमें 4 गेट है, एक किला है, इसके 4 गेट है भाई, 4 गेट, इस किले में 4 गेट है। चलो बात करते हैं स्टार्टिंग से। पहला गेट कौन सा है? तो पहला गेट है जी दिल्ली गेट। अब दिल्ली गेट तो यहां भी है जहां मैं रहता हूं, फरुखनगर में, दिल्ली गेट, लेकिन ये फेमस है। दूसरा नागौरी गेट, जैसे रेवाड़ी में कई गेट है, कानौड़ गेट, फलाना गेट, दिगड़ा गेट, ये सब चलते रहते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा हूं, रेवाड़ी वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नागौरी। तीसरा गेट है मोरी गेट,
मोरी गेट। और जो चौथा है तल्लाकी गेट, तल्लाकी गेट। तो ये इसके लेके 4 गेट है जो बिल्कुल पेपर में आते हैं, तो इसको आप याद कर लेना, दिल्ली गेट, नागौर गेट, मोरी गेट और तल्लाकी गेट। तो ये हो गए यहाँ पे जो किला है उसके 4 गेट, ये थोड़ा सा ब्रीफ था। अब चलते हैं जो डाटा अंग्रेजों के टाइम के क्रांति से रिलेटेड है, ये क्योंकि ये तो पुराना है, ये तो भाई काफी पुराने थे। अब करते हैं आगे, जॉर्ज थॉमस वगैरह सब कुछ आएगा आगे आगे कि जॉर्ज थॉमस ने कहां पर क्या किया, कहां पे कोठी बनी, ये सब चीजें आएंगी। बात कर लेते हैं जॉर्ज थॉमस के बारे में भाई। जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस एक स्पेशल टॉपिक है। सबसे पहले बात करेंगे भाई 1795 में, 1795 में झांसी में आया था ये। झांसी इसका मेन केंद्र रहा है हमेशा, झांसी में आया, झांसी में ये आया। इस यहाँ पे जहाज कोठी वगैरह काफी कुछ बनवाया था। और अगर आया है किस इरादे से आया था, ये आया था शासन करने के इरादे से। तो इसने भाई 1797 में झांसी को अपनी राजधानी बनाया था, झांसी को राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन आता है कि भाई जॉर्ज थॉमस की राजधानी क्या थी, तो झांसी इसकी राजधानी थी। मैंने अभी बात की थी जहाज कोठी की, तो एक वहां पे पहले जैन मंदिर हुआ करता था, जैन मंदिर। जैन मंदिर को तोड़कर, ये काम बहुत होते थे पहले, जहां पर भी कुछ मंदिरों को तोड़कर इन्होंने जो कुछ किया, अंग्रेजों ने लगा लो चाहे जो मुगल आए उनको लगा लो, सभी ने जो है मंदिरों को तोड़कर ही किया जो कुछ किया। तो मंदिर को तोड़कर जहाज कोठी बनवाई। ये क्वेश्चन आता है जहाज कोठी कहां पर है, तो जहाज कोठी बनवाई झांसी में। ठीक है, झांसी में बनी थी ये, क्योंकि इसका जो मेन केंद्र था झांसी था। चलो, ये वैसे बेरी में भी गया था, वो आगे बताऊंगा जब झज्जर डिस्ट्रिक्ट आएगा तब। अगला है, इसका ही रिलेटेड बता रहा हूं सब कुछ, जो डाटा जॉर्ज थॉमस के बारे में है। टकसाल बनवाई इसने, टकसाल, सिक्कों की टकसाल, टकसाल बनवाई भाई झांसी में ही, ये भी झांसी में बनी। वीडियो कैसी लगती है कमेंट भी करना, और अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। देखिए, आपको यह पता है कि तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन तो करनाल में किस किस के बीच लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। लेकिन तराई के दूसरे युद्ध में उसी टाइम पे यहां पे भी एक झांसी में क्या हुआ था, ये तो हो गया इसका जॉर्ज थॉमस का। अब झांसी की अगर बात करते हैं, झांसी की, तो जब 1192 में दूसरा युद्ध चल रहा था करनाल में, तो 1192 में ही तराइन के दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, यहां पे किसने लड़ा, एक जाट था यहां पे, जाट नहीं जाटवा नाम था उसका, जाटवा नामक राजपूत, जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में लड़ा गया था झांसी से। यानी कि जो झांसी से नेतृत्व किया वो किया जाटवा नामक राजपूत ने। 1192 की जो लड़ाई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो ये था कुछ इसके बारे में थॉमस का और कुछ इसका। अब चलते हैं आगे, काफी लंबी वीडियो हो सकती है भाई, क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा है। हिसार के बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा, तो इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। वीडियो को स्किप करके देखा हो तो कोई बेनिफिट नहीं है, या तो 2x पे करके देखो, आपको ज्यादा नॉलेज है तो, और कम है तो आप नोट्स बनाओगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। चलो, अब बात करते हैं झांसी का किला। झांसी का किला, चल, झांसी का किला है जो, ये बना था जी 12वीं सदी में, 12वीं सदी में बना। तो 12वीं सदी में कौन था, तो 12वीं सदी में इसका निर्माण जो करवाया वो करवाया था जी, अभी नाम लिया मैंने, पृथ्वीराज चौहान, चौहान ने। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी आंसीगढ़ का किला, आंसीगढ़ का किला, ये भी इसका नाम है, आंसीगढ़ का किला। तो ये तो बात हो गई भाई किले से रिलेटेड। और बात करते हैं, एक नाम सुना होगा आपने, मोहम्मद शाह आजम, मोहम्मद शाह आजम, ये कौन था, इसका नाम सुना होगा ना। मोहम्मद शाह आजम जो था,
आपने पिछली वीडियो में आपने देखा कि भाई 1857 की क्रांति का मैंने जिक्र किया था। मैंने सबको हर एक डिस्ट्रिक्ट में बता रहा हूं आपको कि किस डिस्ट्रिक्ट से कौन आदमी जो है 1857 की क्रांति का नेता था, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग था। तो 1857 की जो क्रांति थी कि क्रांति का नेतृत्व किया था इसने भाई, क्रांति का नेतृत्व किया किसने? मोहम्मद शाह आजम ने इसकी जो है नेतृत्व किया। और इसकी जो शुरुआत थी हिसार में वो हाँसी से हुई थी, इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी, हाँसी से। अब बात करते हैं, महेंद्रगढ़ में एक गणराज्य है, अंबाला में गणराज्य है, भिवानी में गणराज्य है, हिसार में भी गणराज्य है। और हिसार में कौन सा गणराज्य है? तो अग्र गणराज्य यहां पर था, अग्र गणराज्य था यहां पे। और अग्र गणराज्य की ही जो राजधानी थी अग्रोहा राजधानी थी। और अग्रोहा किसने बसाया था? अग्रोहा राजधानी थी। अग्रोहा को किसने बसाया था? तो महाराजा अग्रसेन। और जो अग्रोहा जो जगह है, तो जो बिश्नोई समाज जो है वो अपनी उत्पत्ति यहीं से मानता है भाई। बिश्नोई समाज की उत्पत्ति मतलब पैदाइश, यानी कि ये कहते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति है अग्रोहा से ही हुई है। और जो बिश्नोई समाज है भगवान विष्णु को अपने भगवान विष्णु को पूजते हैं। तो ये बात थी कुछ इसके बारे में भाई। गणराज्य नेतृत्व 1857 क्रांति का राजसी का किला। चलो अब आगे चलते हैं। और अग्रोहा की अगर बात हो ही गई तो एक चीज और लिख रहा हूं यहीं से, अगर गणराज्य के सिक्के और टकसाल, अग्र गणराज्य के सिक्के और टकसाल जो है बरवाड़ा वो है हाँसी से प्राप्त हो भाई, हाँसी से मिले। यानी कि ये सिक्के और टकसाल, इनसे ये पता चलता है कि जो है बरवाड़ा में अग्र गणराज्य था। इनसे पता चलता है क्योंकि जो भी चीजें प्राप्त हुई है जहां से हड़प्पा से रिलेटेड हो, चाहे शीशवाल सभ्यता हो, चाहे कोई भी सभ्यता हो, तो उन सब के जो मिलते हैं हमें, कहीं से मृत भांड प्राप्ति, कहीं से बर्तन, कहीं से हल, कहीं से जौ, कहीं से कुछ, इन सब चीजों से पता चलता है भाई यहाँ पे पहले क्या था। तो ये जो टकसाल और ये सिक्के प्राप्त हुए, इनसे पता चला कि भाई यहाँ पे अग्र गणराज्य था। ये मिले बरवाड़ा और हाँसी से। तो ये क्वेश्चन भी आता है भाई कि जो है अग्र गणराज्य के जो सिक्के हैं कहां से प्राप्त? बरवाड़ा से, हाँसी से। इसको कर देता हूं रब। आगे चलो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो भाई। आपका रिस्पॉन्स थोड़ा कम ही आ रहा है क्योंकि लाइव कर रहा हूँ। अब नेट की जो है वाईफाई की समस्या दूर हो चुकी है, अगली वीडियो लाइव ही आएगी, चिंता मत करना। काफी दिनों से कर रहा था मैं कोशिश, और अब जाके बात बनी है कि वाईफाई की अवेलेबिलिटी हो गई है, तो अब आगे लाइव ही चलेंगे क्योंकि लाइव में बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहां से और क्या क्या मिला है भाई, देखो अग्रोहा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। ये देखो अग्रोहा से क्या क्या प्राप्त हुआ, ये तो मैंने बता ही दी आपको कि सिक्के और टकसाल सब। चलो मैं लिख देता हूं, सिक्के व टकसाल कहां से मिली? ये तो मिली बरवाड़ा और वह हाँसी से। अब बात करते हैं दूसरा। यहां से जो सबसे मेन जो आता है क्वेश्चन वो ये आता है कि उत्तर गुप्त काल की सूर्य की मूर्ति प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई? अग्रोहा से। यह क्वेश्चन आता है, कई बार आता है। और एक चीज मिली, संगीत के साथ स्वरों की लिखी ईंट। यह चीज कहां से प्राप्त हुई? यह भी अग्रोहा से प्राप्त हुई। और ये कहा जाता है, ऐसा मानना जाता है या कहा जाता है कि जो भाई हिसार के जितने भी जिले हैं उन सभी के जो गांवों के नाम है वो संगीत के स्वरों पे पड़े, ऐसा कहा जाता है। और एक चीज और मिली, भाई यहां पे 8 लेखों के
8 लेखों का स्तंभ। और स्तंभ पर क्या था? स्तंभ जिस पर संगीत के स्वर थे, संगीत के स्वर थे। ये भी यहीं से प्राप्त हुआ। ये अलग है 7 स्वरों की ईंट। एक ईंट थी जिसके ऊपर 7 स्वर लिखे थे, सारे गा मा पा, ये सब जो होता है वो सब। तो ये तो यहीं से मिला था। सूर्य की मूर्ति, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है बहुत बार। और 8 लेखों का स्तंभ है जिस पर संगीत के स्वर लिखे हुए थे, ये भी कहां से मिला? तो ये भी मिला है जी यहीं से। अब चलते हैं आगे। तो मैं वीडियो को लाइक और शेयर, और इससे पहले की 3 वीडियो आ चुकी है ऊपर आई बटन में, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, जाके अभी देखो। और जॉब की अपडेट तो आपको यहाँ पे मैं देता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। चलो बात करते हैं भाई सीसवाल गांव। सीसवाल गांव, यहां से क्या मिला? तो यहां से मिला जी मृद भांड, मृद भांडों की प्राप्ति। ये क्वेश्चन भी आता है कि मृद भांडों की प्राप्ति कहां से हुई? वैसे तो कई जगह से हुई है, लेकिन डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या क्या है। तो मृद भांडों की प्राप्ति में अगर सीसवाल गांव का नाम है और भी चीजें आ जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मृद भांड कई जगह से मिले हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कहां कहां से है। हो सकता है ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे दे और उपरोक्त सभी भी दे दे, तो आपको वो फिर उपरोक्त सभी ही क्लिक करना पड़ेगा वहां पे। चलो बात करेंगे इसके बारे में। गुजरी महल, गुजरी महल का क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में। गुजरी महल कहां पर है? सबसे पहले तो हिसार में है भाई। गुजरी महल कहां पर है? हिसार में। और जो गुजरी महल है बनवाया किसने था? तो गुजरी महल का जो निर्माण करता था वो था जी फिरोज शाह तुगलक। मोस्टली चीजें फिरोज शाह तुगलक के हैं हिसार और फतेहाबाद में, क्योंकि इसी ने बसाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। और गुजरी महल है, इसके अंदर क्या है? लाट की मस्जिद है भाई। ये क्वेश्चन आता है लाट की मस्जिद कहां पर है? हिसार में। तो हिसार में कहां पर? गुजरी महल में। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लाट की मस्जिद कहां पर है? गुजरी महल में, रंग महल में, जल महल में, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि भाई लाट की मस्जिद कहां पर है? गुजरी महल में। और जिसकी स्थापना थी तो ये हुई थी 1354 में, जब हिसार बना तभी गुजरी महल इसने बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। चलो एक इसमें इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र जिला है जहां 3 सरकारी विश्वविद्यालय है। 3 सरकारी विश्वविद्यालय, एक साथ 3 सरकारी यूनिवर्सिटियां किसी जिले में नहीं है भाई, 3 वो भी सरकारी विश्वविद्यालय। कौन कौन सी? नंबर 1 सबसे पहले तो है भाई सबकी फेमस कौन सी? हरियाणा, सॉरी इसका नाम मैं दूसरा लिखूंगा। इसका जो नाम है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय कब बना था? तो ये बना था जी 1970 में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय 2 फरवरी, पूरी डेट लिख लो, 2 फरवरी 1997। दूसरा भाई गुरु जम्बेश्वर, जम्भेश्वर, थोड़ा भाई इसको देख लेना, गलत भी हो सकता है, जम्भेश्वर हिंदी में लिखा हुआ, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। ये जो गुरु जम्बेश्वर है इन्हीं को जो विष्णु समाज अपना आराध्य मानते हैं, विष्णु का अवतार इनको मानते हैं। इसकी जो स्थापना थी भाई 20 अक्टूबर 1995 में। तो ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 में बनी। और तीसरी जो है वो है जी लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये है 3 यूनिवर्सिटी जो एकमात्र जिला जहां पर 3 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। और एक क्वेश्चन और आता है, यहां पे लिख देता हूं कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी स्टूडेंट्स, विद्यार्थी अध्ययनरत है। अध्ययनरत मतलब सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत है एक टाइम की अगर बात करते हैं तो ये है थोड़ा सा और इसके बारे में, तो इसको भी आप देख लेना। तो मैं इसको कर देता हूं रब, और साथ साथ नोट्स कौन कौन बनाता है ये भी बता देना, ताकि आपको, क्योंकि बार बार
वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आपने एक बार वीडियो देखी, नोट्स बनाए, तो आपको आने वाले टाइम में नोट्स पढ़ने की जरूरत है। वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलेगा आपको पेपर के टाइम में। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई साथ साथ नोट्स बना लिया करो। तो इसमें मैं इंक डाल देता हूं। चलो, तो देखिए अब बात कर लेते हैं भाई कांग्रेस। तो 1887 में जो है जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस की स्थापना हिसार में हुई। किसने की? लाला लाजपत राय ने की। लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय जो कर्म भूमि थी वो तो थी हिसार, और जन्म भूमि थी पाकिस्तान में। तो ये आप याद कर लेना। अगला है एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। तो ये क्वेश्चन आप कई बार आया है। कहां पर है? हिसार में है। अब बात कर लेते हैं कुछ अनुसंधान संस्थान की। ये टॉपिक है पूरा अनुसंधान संस्थान, पूरा टॉपिक है। चलो, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यहीं पे है, 1985। दूसरा है इसका, यही आता क्वेश्चन की, सिर्फ ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, मोस्टली यही आया है कि कौन सा संस्थान कहां पर है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हिसार में। और देखो एक ट्रिक बताता हूं, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि कौन सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, हो सकता है पेपर में ऐसा कुछ आ जाए, आपको अगर नहीं पता और हिसार ऑप्शन में, तो हिसार कर देना। मोस्टली चीजें यहीं पे, एक दो चीजें अलग है, जैसे चिंकारा प्रजनन केंद्र हुआ अलग, झबुआ रेवाड़ी में, इस तरीके के जो वो अलग है, लेकिन मोस्टली चीजें यहीं पे है। राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान, ये भी यहीं पे भाई, ये 1986 में बना था और ये 1985 में बना था। आगे है चौथा राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान संस्थान, ये भी यहीं पे है। पांचवा है भाई पशु फार्म एवं प्रजनन केंद्र, ये भी हिसार में है। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। छठा है हरियाणा टीका संस्थान, टीका मतलब पशुओं को टीका लगता है वो, ये भी हिसार में है। और सातवां है हरियाणा, दिख रहा है ना? हाँ, हरियाणा पशुधन प्रशिक्षण केंद्र, ये भी भाई हिसार में। ये सारी चीजें हिसार में है भाई। केंद्रीय भैंस, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान, भेड़, सुअर, पशु फार्म प्रजनन केंद्र, टीका संस्थान, हरियाणा पशुधन प्रशिक्षण केंद्र, ये सारे हैं कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान। एक दो आगे आगे बता देंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको रब कर देता हूं, फिर चलते हैं आगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो बिना कहे, और वीडियो लगती कैसी कमेंट करना। 3 वीडियो आ चुकी है, ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कई बार आया है कि एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर है भाई? हिसार में है, क्योंकि हिसार की बात कर रहे हैं हम, हिसार में। अब करते हैं आकाशवाणी केंद्र। अगर आकाशवाणी केंद्र की बात करें, देखिए यहाँ पे आकाशवाणी केंद्र भी है और हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र भी है, दोनों चीजें हैं। तो आकाशवाणी केंद्र की अगर बात करेंगे, तो आकाशवाणी जो केंद्र बना था, तो ये तो बना था जी 26 जनवरी 1999, और हरियाणा का थर्ड। पहला कहां पर था? रोहतक में, कुरुक्षेत्र में, और फिर हिसार में। लेकिन दूरदर्शन केंद्र की बात करते हैं। दूरदर्शन, आजकल इसके दर्शन दूर ही हो गए हैं, दूरदर्शन केंद्र, क्योंकि आजकल कोई देखता नहीं। दूरदर्शन केंद्र की अगर बात करें, तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी जी 1 नवंबर 2002 हरियाणा दिवस के मौके पर। 2002 उद्घाटन किया था। उद्घाटन, ये क्वेश्चन आता है, उद्घाटन किसने किया था? तो सुषमा
सुषमा स्वराज मंत्री थी उस टाइम में सेंटर में, सुषमा स्वराज। और सुषमा स्वराज का संबंध कहाँ से है, तो अम्बाड़ा से है, और आज के टाइम में हाल ही में इनका पीछे निधन हुआ था पिछले साल में। तो ये है सुषमा स्वराज से रिलेटेड है, सुषमा स्वराज ने उद्घाटन किया आकाशवाणी केंद्र का। अगला है, यहाँ पे आपने सुना होगा हरियाणा में अकबर के समय 5 सरकार थी, 5 सरकारें थी, जिसमें से हिसार भी एक थी, हिसार भी एक थी। तो ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी हरियाणा की, अकबर के शासन में जो हरियाणा में थी वो हिसार सरकार थी, दिल्ली अलग था, गुड़गांव दिल्ली में आता था, इस तरीके से थे 5 सरकार। बात करते हैं आक्रमण की। तो हांसी पर जो आक्रमण हुआ, हांसी का आक्रमण बहुत हुए भाई। पहले क्या होता था, आक्रमण ही आक्रमण होते थे। तो हांसी पर जो आक्रमण किया तो वो क्या 1043 में किसने, मसूद ने। ये क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि नादिर शाह वगैरह ये तो आपने सुना, ये करनाल, मैंने ये चीज नहीं बताई थी, वैसे सबको पता है 1739 में नादिर शाह ने करनाल में युद्ध किया था, तो वो थी। लेकिन ये है हांसी पर आक्रमण किया मसूद ने 1043 ईस्वी में। इसे आगे फिर थोड़े से बढ़े तो 1551 में क्या हुआ, विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज फोर्थ ये था। इसने जो है 1151 में विग्रहराज फोर्थ ने फिर दोबारा से हांसी पर आक्रमण करके कब्जा कर दिया, आक्रमण फिर कब्जा, क्योंकि आक्रमण तो करने के बाद ही कब्जा होगा। तो ये तो बात हो गई 1151, पहले ये उसके बाद ये। तो ये एक है थोड़ा सा ब्रीफली डाटा, हिसार दूरदर्शन वाला जरूर याद कर लेना, एकमात्र हरियाणा का एकमात्र, और आकाशवाणी केंद्र तीसरा हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं, उद्योग के बारे में बात करेंगे, धार्मिक स्थल के बारे में बात करेंगे, पर्यटक स्थल के बारे में बात करेंगे, सब कुछ करेंगे इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में। वीडियो इसलिए मैंने कहा था कि लंबी हो सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे, एक छोटी सी और है लाइन, हिरण पार्क हिसार में है, हिरण पार्क, जो हिरण पार्क है हिसार में, तो 1985 में बना था, इसको आप याद कर लेना, छोटा सा था ये हिसार में। अब है मेन टॉपिक उद्योग। चलो उद्योग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जिंदल स्टील, सबसे पहले फेमस है जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, और इसी की वजह से इसको है इस्पात नगरी कहते हैं हिसार को, इस्पात नगरी हरियाणा की, इसको भी याद कर लेना आप। दूसरा है भाई HP कॉटन प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा है मार्वल टी, अब देख लो मार्वल टी की जो है यहीं पे है, मार्वल टी प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब पैकिंग वगैरह मान सकते हो मार्वल टी। चौथा PVC पाइप, ये क्वेश्चन आया हुआ है, PVC पाइप्स की स्थापना यहाँ कहाँ पर होती है, कहाँ पर बनते हैं, तो यहीं पे बनते भाई लिमिटेड, ये उद्योग यहाँ पे है। पांचवा है भाई, देखो अगर उद्योग की बात करें तो रिलायंस कंपनी ने एक लगाया प्रोजेक्ट, रिलायंस कंपनी ने खेदड़ गांव में, खेदड़, ये क्वेश्चन तो आता है, बहुत बार आता है, खेदड़ गांव में बिजली प्लांट लगाया। क्यों लिखवाया, देखो ये जो प्लांट है इसको कहते हैं भाई उत्तर भारत की मेगा परियोजना, इसको घोषित किया था, खेदड़ में है ये। और इसमें क्या है, इसमें 2 यूनिट लगी हुई हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, 600 की 2 यूनिट है भाई, 1200 इसकी क्षमता है, 1200 मेगावाट, 600 की 2 यूनिट है यहाँ पे। और इसकी जो स्थापना है तो वो हुई थी जी 2010 में, तो इसको आप याद कर लेना, ये हो गया। और एक लास्ट रहता है, लास्ट क्या इसी में आप ये मान सकते हो, क्या है ये थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, दिख रहा होगा आपको। और
हरियाणा में जो परमाणु प्लांट जिसकी लगाने की चल रही है फतेहाबाद में, गोरखपुर में है, और 2800 मेगावाट उसकी क्षमता होगी, लेकिन अभी बना नहीं है वो, उसी की सिर्फ बात ही चलती रहती है। चलो ये हो गया, यहाँ पे उद्योग है 5 टाइप के। तो अब आगे चलते हैं, पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल अब आएंगे आगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और जॉब की अपडेट यहाँ पे आपको मिलेगी, और हरियाणा जी की एक सीरीज स्पेशली आपके लिए लेके आया हूं। बात करते हैं यहाँ पे नृत्य। नृत्य कौन सा होता है? तो लूर नृत्य, लूर नृत्य। और लड़कियां होली पर, ये जो नृत्य है ये होली पर होता है, होली पर। करता कौन है? लड़कियां या महिलाएं। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा था, लूर नृत्य के बारे में। और दूसरा जो नृत्य है वो है जी गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य, गणगौर जो नृत्य है इसको गुग्गा भी कहते हैं भाई, गुग्गा नृत्य। ठीक है, ये जो है बांगर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र में आता है हिसार, बांगर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन आया है कई बार कि बांगर क्षेत्र में किए जाने वाले नृत्य गणगौर नृत्य या गुग्गा नृत्य, दोनों इसके नाम हैं। अब है मेन अगला टॉपिक, धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल। तो देखो जामनी तीर्थ, जामनी तीर्थ, जामनी तीर्थ कहां पर है? हिसार में है। और इसमें एक चीज है, आपको 2 जगह देखने को मिलेगा। देखो इस मैंने यहां पे भी लिखवाया, आगे फिर लिखवाऊंगा। इसमें एक कमी ये है कि हिसार और जींद, ये बात दोनों में आ सकता है क्योंकि लोकेशन ऐसी है। तो ऑप्शन में कभी आपको हिसार मिल सकता है, जींद मिल सकता है, लेकिन प्रायोरिटी कहां पे देनी है आपको? जींद को। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो जींद को प्रायोरिटी देनी है, ये बात आप याद कर लेना, जामनी तीर्थ। और इस तीर्थ का जो संबंध है तो वो है महर्षि जमदग्नि, जमदग्नि, महर्षि जमदग्नि, इनसे इसका संबंध है। और कौन थे ये थे जी परशुराम के पिता। परशुराम कौन थे? जिन्होंने 21 बार कहते धरतियों को क्षत्रियों से भी हीन कर दिया था, क्षत्रिय एक भी नहीं छोड़े थे भाई। और यहीं पर जमदग्नि मंदिर है, जमदग्नि मंदिर। तो ये क्वेश्चन तो आप याद कर लेना, जमदग्नि मंदिर कहां पर है? इसी तीर्थ पे है। दूसरा देवी भवन मंदिर, देवी भवन मंदिर दूसरा ये हो गया, राजा पटियाला ने बनवाया, ये भी याद कर लो क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और राजा पटियाला कब बनवाया था? 1770 में इसको बनवाया था। तीसरा है भाई बुआ कुआरी मंदिर, बुआ कुआरी, कुआरी है, कुआरी मंदिर। तो नाम से आपको पता चल गया होगा। तो ये कौन सा है? गांव भी है ये, बुआ कुआरी गांव, बुआ कुआरी गांव, इसी गांव में ये मंदिर है भाई। चलो चौथा है जैन मंदिर, जैन मंदिर। तो ये जो जैन मंदिर है और इसके साथ साथ एक बिश्नोई मंदिर, बिश्नोई मंदिर कहां पर? हिसार में। ठीक है जी। पांचवा है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, इसका नाम है गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा। ये कहां पर है? ये जो देखो मैंने आपको ऊपर 4 गेट करवाए थे ना, तो नागौरी गेट के पास, मैंने 4 गेट करवाए थे नागौरी गेट के पास। छठा दिख रहा है? ठीक है। अग्रोहा मंदिर सबसे फेमस, अग्रोहा मंदिर एकमात्र मंदिर है जिसकी स्थापना 1 ईंट 1 रुपया के नाम पे की गई थी। ठीक है भाई। अब चलते आगे, इसको मैं रब कर देता हूं। देखो भाई मुस्लिम धर्म से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं? एक तो 4 कुतुब दरगाह है, दूसरी शेख जुनैद की मजार है, और एक है तीसरा मीरा साहब का मकबरा, सॉरी मीरा साहब की मजार। मजार तो है हिसार में, लेकिन अगर मीरा साहब का मकबरा आएगा तो करनाल में आएगा। और एक चीज और बताता हूं, मैंने करनाल वाली वीडियो में बता दिया था भाई, बुअली शाह कलंदर की मजार करनाल में, लेकिन वो पानीपत में है। बात करेंगे इसकी तो मीर साहब की मजार हिसार, लेकिन मकबरा करनाल में। मीरा पीर की दरगाह ये भी हिसार में। 40 हाफिज का मकबरा, तो जो 40 हाफिज का मकबरा है तो ये भी कहां पर? हिसार में, हिसार। ये है अब अलग शीलनाथ का डेरा।
तो इसकी जो प्रॉपर जगह है भाई ये है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर एक गुड़गांव में भी है, लेकिन ये हिसार वाला सुल्तानपुर है, ये हिसार में पड़ेगा भाई। 1865 में सेंट थॉमस चर्च बना था, ये भी याद कर लेना। क्वेश्चन आता है सेंट थॉमस चर्च कहां पर है, हिसार में है। बात करते हुए खनिज की, खनिज यहाँ पे क्या क्या है, चलो खनिज का एक टॉपिक है। तो यहाँ पे खनिज कौन कौन से हैं देखो, सबसे जो मेन आता है जस्ती लोहा। जस्ती लोहा यहाँ पे और सोरा पाया जाता है भाई, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पे सबसे फेमस है, जस्ती लोहा और सोरा यहीं पे मिलता है। खनिज के बारे में ये था। अब चलते हैं आगे। और भाई इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है, देख लेना, आई बटन में लिंक है ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है सब किसी का। डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है कईयों को ये भी नहीं पता चलता, तो डिस्क्रिप्शन में जो है, तो जहाँ पे सबसे ये दूसरा वाला है जहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, इसके अपोजिट साइड जो होती है, तो वहां पे होता है सब्सक्राइब बटन, यानी कि किस साइड मिलेगा आपको, इस साइड जो है वो। क्योंकि अब हो सकता है मैंने उल्टा बता दिया, क्योंकि जो वीडियो है फ्रंट कैमरा शूट हो रही है और वीडियो बनने के बाद ये पलट जाएगी, तो मैं जो इधर कर रहा हूँ वो इधर भी हो सकता है। तो ये देख लेना, ऐसा निशान मिलेगा आपको एरो का, ऐसा नीचे की तरफ, तो वहां पे होता है डिस्क्रिप्शन। चलो अब आगे भाई भाखड़ा नहर की बात करते हैं। भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर, यहाँ पे जो सिंचाई होती है भाखड़ा नहर से कहाँ की होती है जी, हिसार प्लस सिरसा। भाखड़ा नहर से सिंचाई यहाँ पर हिसार प्लस सिरसा में होती है। अब है मेन और एक टॉपिक अलग, प्रसिद्ध हस्ती। ये जरूर है भाई, हस्तियों से रिलेटेड जरूर आता है, प्रसिद्ध हस्तियां। देखिए सबसे पहले है भाई क्रांतिकारी वैद्य लेखराम। ये कौन थे देखो, ये जो क्रांतिकारी थे इनका जो जन्म था, अगर बात करते जन्म, तो जन्म तो था हिसार में, लेकिन कार्यस्थली थी रोहतक। जैसे कि लाला लाजपत राय की कार्यस्थली यहां, लेकिन जन्म पाकिस्तान लाहौर। देखिए कार्यस्थली रोहतक। ये थे क्रांतिकारी वैद्य लेखराम। दूसरा बहुत फेमस हस्ती है पंडित जसराज। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई, अमेरिका में न्यू जर्सी जगह है वहां पर रहते थे, तो पंडित जसराज है। तो इनका जन्म जो हुआ था भाई 26 जनवरी। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट अलग आता है, 26 जनवरी 1930, ये तो जन्म की डेट है। लेकिन क्या है, इसका जो जन्म है, गांव है पीलीभीत। पीलीभीत गांव में हुआ था जन्म। जब ये हरियाणा बना उस टाइम तो ये गांव था हिसार में, लेकिन वर्तमान समय की बात करेंगे तो फतेहाबाद में है। लेकिन जो HSSC मानती है, HSSC जो मानती है वो मानती है हिसार, तो आपको हिसार ही टिक करना है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, अभी हाल ही में इनकी जो है मृत्यु हुई है। तीसरा सालू जिंदल कौन है, ये जी कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है, कुचिपुड़ी नृत्यकार, ठीक है जी, कुचिपुड़ी नृत्यकार। चौथा ये बड़ा फेमस नाम भाई, यशपाल शर्मा, बॉलीवुड अभिनेता, हास्य अभिनेता, बॉलीवुड में काम किया है, हास्य अभिनेता। पांचवा साइना नेहवाल, इनका संबंध भी यहीं से भाई, रहती है आजकल हैदराबाद में, लेकिन इनका जो वो है वो यहीं से बैडमिंटन खिलाड़ी, ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी, बैडमिंटन। अगला है छठा, ये तो आपने सुना ही होगा, मल्लिका शेरावत अभिनेत्री। ये फेमस हस्तियां हैं, और भी हैं। सातवां अनीता कुंडू कौन है भाई, सुना होगा अखबार में कई बार नाम आता है। तो ये है पर्वतारोही, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट वगैरह ये पर्वत जो चढ़ते हैं वो पर्वतारोही। इनका जो जन्म है वो हुआ जी फरीदपुर गांव,
ये प्रॉपर जगह है फरीदपुर गांव हिसार में। 7 हो गए। अब देखो इधर 8वां, चलो मार्कर बदल लेते हैं। अब बात करते हैं आगे कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया, कृष्णा पूनिया कहां से है जी? अग्रोहा। फेमस हस्ती है भाई ये। 9वां मांडवी गर्ग, मांडवी गर्ग ये भी इसी में आती है। और ये कौन है? इनके बारे में जो विशेषता है भाई, ब्लाइंड पर्वतारोही। ब्लाइंड मतलब जो नेत्रहीन होते ब्लाइंड पर्वतारोही है। इन्होंने भी पर्वत चढ़े हैं, माउंट एवरेस्ट पर गई हैं ये, माउंट एवरेस्ट। ठीक है। 10वां है जी शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक फेमस हस्ती है, नाम सुना होगा। शिवांगी पाठक कौन है? तो ये है भाई, इनके बारे में जो फेमस चीज है, किस वजह से फेमस हुई, ये वो है कम उम्र की पर्वतारोही। सबसे कम पर्वतारोही, सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है शिवांगी पाठक। ये क्वेश्चन आता है कि शिवांगी पाठक यानी कि सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन है? शिवांगी पाठक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बेनिफिट मिलेगा, इसको नोट कर लेना। अब चलते आगे, तो इसको मैं रब कर देता हूं। ये कुछ थी फेमस हस्तियां भाई, इनके बारे में बताया मैंने आपको। चलो और एक बात और, लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय, मैंने बताया ना कार्यस्थली यहां थी। तो लाला लाजपत राय का जो जन्म था पाकिस्तान में हुआ था, कहां पर? मोंगा गांव। अगर प्रॉपर जगह है मोंगा गांव, मोंगा गांव, इसको भी याद कर लेना, मोंगा गांव। अब बात करते हैं झील की। एक टॉपिक है झील। झीलें कौन कौन सी? यहाँ पे 2 झील है। एक तो है भाई, इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, एक तो ब्लूबर्ड लेक झील, और दूसरी है ब्लैक बर्ड लेक। एक हांसी में, एक हिसार में है। तो जो ब्लूबर्ड है ये वाली, ये तो है जी हिसार में, और ये है हांसी में ब्लैक बर्ड। अब बात करते हैं इसकी, तो ये बनी थी 1976 में, और ये जो बनी थी 1999 में बनी थी। ठीक है। तो ये है यहाँ पे 2 झीलें, और एक चीज और लिख लो यहाँ पे, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो ये कहां पर है? ये भी अपने हिसार में, फ्लेमिंगो। चलो कुछ चीजें हैं, सरकार ने जो नाम बदले थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। कई गांव थे, कई डिस्ट्रिक्ट थे, शहर थे। किन्नर गांव, ये गांव था, थोड़ा अजीब लगता था गांव वालों को, इन्होंने रिक्वेस्ट की, तो किन्नर गांव का नया नाम जो सरकार ने किया वो किया जी गैबी नगर। गैबिन, जैसे गंदा गांव का अजीत नगर कर दिया था, इस तरीके से। और हाँ, एक वो जो फेमस हस्ती रह गई वो ये है, एक नाम है जी नीना कुमारी। नीना कुमारी फेमस क्यों हुई? तो इनको मिला है जी राष्ट्रीय स्त्री सम्मान। ये कहां से है? ये भी हिसार से है, इस वजह से ये फेमस हुई हैं। अगला है हरियाणा की पहली महिला एमएलए। महिला एमएलए कौन थी? तो ये थी जी स्नेहलता, जो हिसार से ही है, स्नेहलता हिसार से। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, हरियाणा की पहली महिला एमएलए हिसार से। एक बात और आती है भाई, जो हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह हुआ था, हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह, सत्याग्रह, ये जो सत्याग्रह हुआ था, इसमें जो सबसे प्रभावित जिले थे, प्रभावित जिले, तो वो थे हिसार और रोहतक। तो ये था कुछ इसके बारे में, ये जरूर याद कर लेना। गांव, किन्नर गांव का नया नाम गैबी नगर, और ये भी आ सकता है गैबी नगर किस जिले में, क्योंकि
वैसे नहीं पूछ सकते कि किसी भी गांव का पूछ ले, लेकिन ये स्पेशल गांव है, इस वजह से इसका नाम पूछा जा सकता है। ये तो झीलें हैं, इनमें कंफ्यूजन होता है। ब्लू बर्ड है वो हिसार में, ब्लैक बर्ड है वो हांसी में। डेट याद कर लेना। फ्लेमिंगो पर्यटक स्थल ये भी हिसार में आपको मिलेगा। अब चलते हैं आगे। अब मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं भाई, टॉपिक खत्म हो चुके हैं। मिसलेनियस है जो कहीं कहीं पे मिल जाते हैं, वो मैं ऐड करता रहता हूं अपने नोट्स में। चलो, किसी पेपर में आया, कहीं पे न्यूज़पेपर में आया, तो वो मैं ऐड कर लेता हूं। तो अब है भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, हरियाणा में सर्वाधिक विधानसभा कहां पर? हिसार में। कितनी है? 7। ये बात आप नोट कर लेना, सबसे ज्यादा आज के टाइम में हिसार में ही है। और भाई ये 2 क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग है, दोनों में डिफरेंस थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से। देखिए, अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा का प्रथम वाईफाई युक्त गांव, अगर ऐसे आता है तो आएगा जुगलान गांव, हिसार में है। और ये जो वाईफाई जो लगा, ये किसकी वजह से लगा? दुष्यंत चौटाला एमपी थे उस टाइम पे, दुष्यंत चौटाला ने इसको फाइनेंस किया भाई, दुष्यंत चौटाला ने इसको फाइनेंस किया है। ये तो हो गया प्रथम वाईफाई युक्त, सबसे पहले यही था हरियाणा का, जुगलान गांव हिसार। लेकिन अगर आता है हरियाणा का, ये सरकार ने नहीं किया फेमस, ये कोई घोषणा, हरियाणा का पहला ऑफिशियल वाईफाई युक्त गांव, अगर ऐसे आता है क्वेश्चन तो फिर आंसर अलग है। तो गांव आएगा गुमथला गुड्डू। ये कहां पर है भाई? कुरुक्षेत्र में है। ये किसकी वजह से? ये है जी बीएसएनएल सरकार की वजह से, बीएसएनएल का वाईफाई लगा लो। अगर डेट के हिसाब से बात करोगे तो जुगलान गांव था, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं था, दुष्यंत चौटाला ने फाइनेंस किया था। अगर सरकारी बात करें तो ऑफिशियल जो गांव सरकार ने घोषित किया वो है गुमथला गुड्डू कुरुक्षेत्र। और क्वेश्चन मोस्टली ये ऑप्शन क्वेश्चन में जरूर आता है, ठीक है। चलो, मार्कर में डालना पड़ेगा इंक, दूसरा ही ले लेते हैं। अगला है भाई, देखो, हरियाणा का पहला हाईटेक गाय मसाज पार्लर कहां पर? हिसार में। लेडीज का मसाज पार्लर तो सुना था, गाय का मसाज पार्लर भी यहां पे है, तो ये हिसार में है। और हरियाणा का पहला पशु हॉस्टल, बच्चों का तो सुना था, लेकिन पशु हॉस्टल भी है, वो भी कहां पर है? हिसार में। इसको भी आप याद कर लेना भाई। अगला है, एक क्वेश्चन ये आया है, कई बार आया, ये मैंने नोट किया था पेपर से ही, कि सत्य को उद्घोषित करती 2 मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई? 2 मूर्तियां प्राप्त हुई कहां से हुई जी? तो ये हुई बरवाड़ा। ये क्वेश्चन आया है और कई बार आया है, लेकिन आपको एग्जैक्ट जगह याद करनी पड़ेगी, बरवाड़ा, हिसार। 2 मूर्तियां जो सत्य को उद्घोषित करती कहां से प्राप्त हुई? बरवाड़ा से। बरवाड़ा कहां पर है? हिसार में। बात करते हैं नगर निगम के बारे में, तो यहाँ पर हिसार नगर निगम है, लेकिन इससे फेमस क्या चीज है? तो हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम। अब मैं इसमें बताऊंगा चेंज क्या है। नगर निगम अभी तक जो था वो तो था जी हिसार, लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें, जिस दिन वीडियो बन रही है, तो 11वां नगर निगम बन चुका है मानेसर। तो अगर ये मैंने क्यों लिखवाया, एचएसएससी मोस्टली पुराना डाटा ही देता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन हिसार के ही लिखवाया है। अगर ऑप्शन में मानेसर नहीं है तो आपको हिसार टिक करना है, लेकिन अगर ऑप्शन में मानेसर है तो आपको मानेसर टिक करना पड़ेगा। और मानेसर का लगभग 124
किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया नगर निगम में आया है। वर्तमान समय में सबसे छोटा मानेसर है, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा हिसार है या नहीं है, तो ये आपको खुद देख लेना, इसलिए मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है भाई, जिसने पूरी देखी है उसका बेनिफिट है, जिसने पूरी नहीं देखी तो वो भाई अपना देखेगा, कुछ बाद में देखेगा। पेपर के टाइम में भागते हैं बच्चे देखने के लिए कि कुछ मिल जाए डाटा, और फिर उस टाइम पे पजल हो जाता है आदमी, क्या क्या देखेगा उस टाइम पे। ये चीजें तो पहले देख के नोट्स तैयार करने पड़ते हैं इनके। चलिए बात कर लेते हैं कुछ, एक ये आया था न्यूज़पेपर में जो मैंने वहां से उठा के आपके क्वेश्चन में डाल दिया है। देखिए, देश का सबसे बड़ा क्या, ये है जी मैकेनाइड बायोगैस प्लांट। इसके बारे में काफी चीजें बताऊंगा। अब देखो, सबसे पहली बात कहां पर बन रहा है, HAU या हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, बन तो रहा है यहां पे। चलो ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसका जो क्षमता है, तो इसकी जो क्षमता रहेगी, जो इन्होंने कहा है क्षमता, वो ये कह रहे हैं कि 100 किलो वाट, ये इसकी क्षमता रहने वाली है। दूसरी बायोगैस कितनी, जो बायोगैस है तो वो ये कह रहे हैं भाई 2 लाख मीटर क्यूब पर डे, इतनी जो है बायोगैस यहां से बनने वाली है। बात करते कुल ऊर्जा का उत्पादन, बड़ा मुश्किल से डाटा लिया है। कुल ऊर्जा उत्पादन कितना होगा यहां से, देखो कुल ऊर्जा उत्पादन यहां से होगा 2.236 मेगावाट पर आवर, मेगावाट आवर प्रति वर्ष, ये यहां से कुल ऊर्जा का उत्पादन होने वाला है प्रति वर्ष में। और ये ऊर्जा थी। अगर बात करते कुल विद्युत, फर्क है दोनों में, विद्युत, अगर विद्युत का उत्पादन की बात करते हैं तो ये जो बताया इन्होंने, ये बताया 800 मेगावाट आवर प्रति वर्ष, इतनी जो है विद्युत पूरे साल में निकलेगी। बात करते हैं इसकी थर्मल क्षमता, तो इसकी जो थर्मल क्षमता है वो भी 128 किलो वाट, ये इसकी थर्मल क्षमता है। और जैविक खाद कितना बनेगा, क्योंकि बायोगैस प्लांट है तो जैविक खाद तो बनना है, तो जैविक खाद जो बनेगा तो ये बनेगा पर डे के हिसाब से 5 टन पर डे, इतना जैविक खाद पर डे बनेगा। ये था देश का सबसे बड़ा मैकेनाइड बायोगैस प्लांट, HAU हिसार में बनेगा। क्षमता ये सब कुछ है, हो सकता है इन चीजों में से ना आए कुछ, लेकिन आपको ये जरूर याद करना है बन कहां पर है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, इसकी स्थापना यहां पे हो रही है भाई। चलो इसके बारे में था यही। अब चलते हैं आगे। एक आपने नाम सुना होगा, मास्टर चंदगी राम, सुना होगा ना, सुना है मेरे हिसाब से। तो मास्टर चंदगी राम जो थे कहां से थे, तो वो थे भाई, देखिए अभी पीछे महोत्सव भी था, मास्टर चंदगी राम, पीछे इनके गांव में एक महोत्सव था जिसमें हरियाणवी कलाकार आए हुए थे। तो कौन थे ये भाई भारत केसरी इनको कहा जाता है, भारत केसरी या हिंद केसरी, हिंद केसरी। तो इनका जो संबंध है, तो इनका जो एक्चुअल गांव है वो है जी सिसाई गांव हिसार, ये याद कर लेना। मास्टर चंदगी राम कहां से थे, सिसाई गांव हिसार। और क्या चीज है यहां पे, एक है ओपी जिंदल पार्क। और इस पार्क में क्या है, तो इस पार्क में है भाई एक टावर हिसार में, ठीक है। ओपी जिंदल पार्क है, इसको ज्ञानोदय ऐसा कुछ पार्क भी कहते हैं, जहां तक मैंने देखा था। चलो ओपी जिंदल स्टील किंग कहते हैं, ओपी जिंदल को स्टील किंग भी कहते हैं, ये भी आप याद कर लेना।
सबसे फेमस जगह जो आता है पेपर में, महावीर स्टेडियम कहाँ पर है भाई? तो ये कहाँ पर है? महावीर स्टेडियम, ये भी आपका हिसार में रहेगा। और बात करते हैं, हाँ, पर्यावरण न्यायालय, पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में कहाँ कहाँ पर है? तो देखो हरियाणा में सिर्फ 2 ही जगह है, हिसार और फरीदाबाद। इनके जोन बनाए गए हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट को किस न्यायालय में रखना है। तो हमारे साइड का फरीदाबाद लगता है, उस साइड का हिसार लगता है। अगला है, हाँ, अब जो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट और जो नई चीज है वो है भाई, हिसार में क्या बन रहा है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी शुरुआत मतलब एक तरीके से हो ही चुकी है लगभग। ये कार्गो भी रहेगा और मेंटेनेंस भी यहीं पे होगी, मतलब उसका रख रखाव, रिपेयरिंग, ये सारी चीजें यहीं पे रहेंगी। कहां पर बन रहा है? हिसार में। और यहीं से अब टैक्सी की, एयर टैक्सी, ये क्यों लिखवाया मैंने? यहीं से एयर टैक्सी की शुरुआत हो चुकी है भाई। एयर टैक्सी की शुरुआत हुई है हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और सरकार ने ये कहा है कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम बनाएंगे हिसार में। ये कहा है, बनेगा नहीं बनेगा बाद की बात है। अभी कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे कि अब चल लेते हैं मेलों की तरफ कि मेले यहाँ पे कौन कौन से लगते हैं। चलिए, अगर बात करते हैं मेलों की, तो मेले हैं, मेले सबसे पहले आता है जी अग्रोहा मेला, अग्रसेन मेला भी बोल सकते हो। कब लगता है? महाराजा अग्रसेन की जयंती पर, अग्रसेन जयंती, महाराजा अग्रसेन की जयंती पर यह लगता है। और लगता है जी अप्रैल में, हिसार में है, अग्रोहा में। और इंपॉर्टेंट बात इसके रिलेटेड क्या है? ये 3 दिन चलता है भाई, 3 दिन चलता है। तो ये बात होगी अग्रोहा मेले की। और एक मेला और है, बस 2 ही है, गोगानम्मी मेला। ये मेला इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका जो वो है ना कि कब लगता है, तो ये लगता है भादों की नौमी, भाद्रपद नौमी, वो भादो भी कह सकते हो इसको। तो ऐसा भी आ सकता है पेपर में कि गोगा नवमी का मेला कब लगता है? भाद्रपद की नौमी को। तो इस तरीके से लगता है। और एक और है बायडा, हाँ, बायडा नहीं, बाड़िया, ऐसा कुछ नाम है इसका, बाड़िया या डाया, वह थोड़ा अजीब नाम है। ये जो लगते हैं रोहनाथ गांव। और जिसने पढ़ी हो हरियाणा जी के बताना रोहनाथ गांव किस चीज के लिए फेमस है? बहुत फेमस चीज है वहां पे, एक कह सकते हो तो रोहनाथ गांव में। तो किस चीज के लिए फेमस है वो बताना। शिव जी का मेला, शिव जी का मेला कहां पर लगता है? सीसवाल गांव, सीसवाल। और सीसवाल गांव में सीसवाल सभ्यता, सीसवाल गांव। और राखी गढ़ी कहां पर है? आपको पता ही राखी गढ़ी के बारे में। चलो अब चलते हैं, कुछ राखी गढ़ी का नाम ले ही दिया तो लास्ट टॉपिक रहेगा यही कि राखी गढ़ी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो मार्कर बदल लेते हैं और चलते हैं अब आगे। हड़प्पा सभ्यता का जिक्र मैंने अब तक नहीं किया, अब करूंगा। कई बच्चों ने तो कमेंट ठोक दिया होगा कि सर सभ्यता तो बताई नहीं, क्यों पूरी वीडियो उन्होंने देखी नहीं, तो बताऊंगा कहां से। अब देखिए, अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता पे, क्या क्या कहां पे क्या मिला। देखो, हड़प्पा सभ्यता। अब करते हैं इसको, टॉपिक को लास्ट मैंने इसलिए लिया है, काफी आराम से बताऊंगा। सबसे पहला है राखी गढ़ी। एक सिंगर भी है शायद इसी गांव से, पता नहीं, जानू राखी के नाम से है कुछ। सबसे पहले तो खोज हुई थी यहाँ पे हरियाणा में, सबसे पहले खोजा गया स्थल। और अब डेक्कन यूनिवर्सिटी है एक, वो यहाँ पे दोबारा से खोज स्टार्ट कर रही, कल परसों ही अखबार में आया था, तो ये भी आप याद कर लेना, डेक्कन यूनिवर्सिटी दोबारा से खोज कर रही है।
और 1963 में इसकी खोज स्टार्ट हुई थी। लेकिन दोबारा से दूसरी खुदाई, जब बहुत कुछ मिला, इस खुदाई मिला, दूसरी खुदाई कब हुई? तो दूसरी खुदाई हुई थी 1977 से, और 97 है ना, हाँ 1999, ये 2 साल जो खुदाई हुई ना, इसमें कुछ इंपोर्टेंट मिले। सबसे पहले तो किसके नेतृत्व में खुदाई हुई? तो डॉक्टर अमरिंदर नाथ, इनके तो नेतृत्व में खुदाई हुई थी। मिला क्या क्या? देखो यहां पे काफी चीजें मिली। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्नान गृह, बहुत बड़ा, विशाल, बहुत बड़ा या विशाल कह सकते हो। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि स्नान गृह, विशाल स्नान गृह कहां से मिला? तो ये था यहां से। दूसरी चीज यहां से क्या मिली? तो ये जो है ना मात्र देवी, ये कहीं पे नहीं मिलेगा, ये बड़ी हिडन चीज थी। मात्र देवी से अंकित मुद्रा, ये चीज आपको बहुत कम मिलेगी देखने को, मुद्रा यहीं से मिली। और क्या मिला? यहां से मिला जी गेहूं, चावल के साक्ष्य मिले, गेहूं के साक्ष्य मिले, वह जौ के साक्ष्य मतलब एक तरीके से सबूत, साक्ष्य यहां से मिले कि इसे पता चलता है भाई यहां पे ये चीजें थी। दूसरा 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा, 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता कौन सी? राखीगढ़ी, ये हड़प्पा सभ्यता जो राखीगढ़ी में मिली है और दोबारा से यहां पे है। और एक मैंने आपको बताया था मृद भांड, ये बहुत जगह से मिले हैं, मृद भांड की प्राप्ति हुई, ये काफी जगह से प्राप्त हुए हैं, तो आपको याद होना चाहिए बस कहां से मिले हैं, मृद भांड की प्राप्ति हुई थी। और जो चीजें थी देखे, एक तो अन्न गृह, अन्न रखने का कमरा बहुत बड़ा होता था उस टाइम, अन्न गृह मिला। स्तंभ युक्त मंडप, आपको पता ही मंडप क्या होते हैं? मंडप, ऊंचे चबूतरे यहां से मिले हैं। और ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई ये है अग्निवेदिकाएं। तो ये चीजें हैं भाई जो यहां से मिली थी राखीगढ़ी की दूसरी खुदाई में। तो इंपॉर्टेंट यही है, मोस्टली बार यही आता है कि राखीगढ़ी की खुदाई कब हुई। ऑप्शन में वो बहुत कम होता है, यही आता है जब 1997 में इसकी खुदाई शुरू हुई, 2 साल चली थी डॉक्टर अमरिंदर नाथ के नेतृत्व में। ये भी आता है कि कौन था, किसके अंडर में हुई, कौन था, प्रोफेसर थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके बारे में और भी कुछ है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसी के बारे में, राखीगढ़ी के बारे में ही बताऊंगा। अभी बहुत कुछ है, क्या एरिया था, और भी काफी चीजें हैं, कंप्लीट बता दूंगा राखीगढ़ी के बारे में आपको। चलिए देखो, और अभी तो सिर्फ 1% खुदाई हुई है, अभी सिर्फ 1% खुदाई हुई है इस जगह की। बात करते हैं मैं क्षेत्रफल, इस एरिया का क्षेत्रफल कितना है जिसकी खुदाई हुई है। तो ये जो क्षेत्रफल है भाई 0.80 से लेकर के और 1.05 किलोमीटर स्क्वायर। मैंने कहा ना सिर्फ 1% खुदाई हुई है, ये लगभग 500 से ज्यादा 1 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये है इसका इतना। और लेकिन जो डाटा है, नए डाटा जो सरकार कहती है 0.35 किलोमीटर स्क्वायर। सरकार कहती है हमने इतनी खुदाई कर ली है भाई, इसको भी आप याद कर लेना, 3.5 किलोमीटर। और 2011 में दोबारा से स्टार्ट हो गई थी, 2011 से खुदाई फिर शुरू। और अब 2021 में डेक्कन यूनिवर्सिटी, विदेशी यूनिवर्सिटी डेक्कन, ये खुदाई शुरू करेगी। ये अभी घोषणा हुई है भाई, अखबार पढ़ा हो किसी ने तो ये न्यूज आई थी। और यहां पे क्या है, राज्य स्तरीय संग्रहालय, ये हरियाणा सरकार इसको बनवा रही है।
और एक छोटा सा रह गया है, ये तो थी राखी गढ़ी सभ्यता, और दूसरी जो सभ्यता है वो है सीसवाल सभ्यता। सीसवाल सभ्यता, अभी सीसवाल गांव का नाम सुना था ना आपने, तो सीसवाल सभ्यता अब बताऊंगा आगे। चलो, सीसवाल जो सभ्यता थी इसकी खुदाई स्टार्ट हुई 1968 में, और किसका नेतृत्व था? डॉक्टर सूरजभान, डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में। और ये कौन थे? ये थे जी हिस्ट्री प्रोफेसर, ये थे हिस्ट्री के प्रोफेसर। यहां से क्या क्या मिला भाई? तांबे के औजार मिले, तांबे के औजार। थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है, बर्तन, मृद भांड। बताया ना, मृद भांड बहुत जगह से मिले, तो ये आपको कॉमन रखना है। दूसरी, ये जो सभ्यता थी ये माना जाता है प्योर कृषक सभ्यता, कृषक सभ्यता। इनकी जो संस्कृति थी वो कृषक थे, किसान थे ये, ठीक है। तो ये है सीसवाल सभ्यता के बारे में। मेनली जो चीज है वो यही होती है, किसके नेतृत्व में हुई? ये डॉक्टर सूरजभान, ये डॉक्टर अमरिंदर नाथ। तो ये हो गई सभ्यता। अब 2-3 चीजें रह गई है छोटी छोटी सी, वन लीनियर मिसलेनियस, वो फटाफट करके वीडियो खत्म करते। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर देना, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगली जो वीडियो आएगी वो लाइव ही आएगी, ठीक है भाई। अगली वीडियो लाइव आया करेगी, उसमें इंटरेस्ट बच्चे ज्यादा लेते हैं। चलिए बात करते हैं हास्य का। तो जो हास्य का वर्णन है भाई, ये क्वेश्चन आता है कि हास्य का वर्णन कहां पर है? तो हास्य का वर्णन है बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख। तो ये है हास्य के बारे में। और 2 चीज और रह गई हैं, तो वो मैं बता देता हूं आपको फिर से, जो थोड़ी मिसलेनियस है और ये बड़ा मुश्किल से इकट्ठा किया है। देखिए, ग्राम सेवक पत्र, ग्राम सेवक पत्र कहां से निकलता था? हिसार से निकलता था, और 1936 में स्टार्ट हुआ। कहां, किसने? लाला हरदेव सहाय। ये बात हो गई लाला हरदेव सहाय की, ग्राम सेवक पत्र इन्होंने निकाला था। एक पत्र था ब्रह्मानंद से ज्ञानोदय, ये जो था ये निकला भाई 1948 में, ठीक है। अगला है रंगीला मुसाफिर, ये पेपर में आया हुआ है, रंगीला मुसाफिर, रंगीला मुसाफिर पत्र, ये किसने निकाला था? तो ये निकाला था जी प्यारे लाल, प्यारे लाल। रंगीला मुसाफिर, रंगीला आदमी था भाई ये, बिल्कुल न मजाक की बात है, कोई बुरा मत मानना भाई। रंगीला मुसाफिर इसका पत्र था, ठीक है। अमर ज्योति, अमर ज्योति वह हरियाणा संदेश, एक संदेश है, ये हरियाणा संदेश है, फर्क है दोनों में, देख लेना। हरियाणा संदेश, तो ये जो था ये किसने निकाला? तो ये निकाला जी, आज थोड़ी इंक, सेठ महेश चंद, महेश चंद, सेठ महेश चंद निकाला। कब निकाला? 1950 में। और जो बात करते हैं लास्ट, आज का खत्म है फिर वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। हांसी की स्थापना किसने की थी भाई? तो हांसी की स्थापना की थी आसाराम जाट, आसाराम जाट, आसाराम जाट ने की थी। तो ये थी भाई हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, कुछ डाटा मिला होगा आपको। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका देख लो एक बार। आगे जो वीडियो आएगी लाइव आया करेगी और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा दिया जाएगा जो भी है। और अगर आपको कोई भी गलती लगती कमेंट कर देना। मेरे हिसाब से आज मैंने आपको करेक्ट दिया है डाटा, उस दिन एक मिस्टेक हुई तो उसके लिए माफी चाहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो।